Hello everyone, welcome back to the channel Institute of Commerce Studies. So this video is being made for class 12th accountancy students. Class 12th accountancy students. The topic of the video is guarantee to a partner. Why I am doing this video again? Because this is a very important topic for your board exam. Guarantee to a partner का 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और बहुत ही आसान वे है जिससे मैं आपको सिखाऊंगी कि गारंटी टू अ पार्टनर का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, जिससे आपकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत होगा. ऑलराइट, सो आज हम करेंगे एक बेसिक क्वेश्चन गारंटी टू अ पार्टनर का. मैं क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर रही हूँ, क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पर आता रहेगा. यू हैव टू सी द क्वेश्चन फ्रॉम देयर इफ यू वांट टू सी. If you want to solve with me, you can solve with me. But first of all, you have to understand कि करना कैसे है solve. उसके बाद try करना. ठीक है? So I'm telling you the question. याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है? क्वेश्चन इज कमिंग ऑन द स्क्रीन बिलो. आई एम रीडिंग इट. A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1. तो हम साथ साथ लिखते रहेंगे. बिल्कुल साइड में आप एक कॉलम बना सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो A, B and C. 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 2:1. क्लियर? अभी तक ये इंफॉर्मेशन मिली है? ओके. C was guaranteed to be given a profit of rupees 50,000 per year. C को ये गारंटी दी गई थी कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें तो साल का 50,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. मींस गारंटीड प्रॉफिट कितना है C को? 50,000. क्या है ये? गारंटीड प्रॉफिट. ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, गारंटीड प्रॉफिट है. C को 50,000 मिलना ही मिलना है. Then deficiency if any on that account shall be borne by A and B in the ratio 3:2. Means अगर इसमें कोई कमी आती है, मानो C के हिस्से में 50,000 पूरे नहीं आ पाते, तो वो कमी कौन पूरी करेगा? A and B. कौन पूरी करेगा? A and B. किस रेशियो में? In the ratio 3:2. Everything is being given in the क्वेश्चन. हर चीज क्वेश्चन में गिवन है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रही हूं. अगर ये कमी आती है, डेफिशिएंसी आती है, तो ए और बी वो प्रॉफिट पूरा करेंगे 3:2 रेशियो में. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, नेट प्रॉफिट है ईयर एंडेड है 31 मार्च 2014, 2 लाख. 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है. यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ए, बी एंड सी. आपको ए, बी एंड सी का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. आई होप सबको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है. अगर आपको नहीं आता तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रही हूं. गो एंड चेक द लिंक, प्रेस द लिंक एंड चेक द वीडियो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है. ऑलराइट, उसके बाद ही गारंटी समझ आएगा. जब तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना नहीं आता, नहीं आ पाएगा. ठीक है? तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड विच ईयर? 31 मार्च 2014. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट टू राइट. हर चीज लिखना इंपॉर्टेंट है. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स amount. All right? You can also write rupees. Okay? So, जैसे ही हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम साल का प्रॉफिट लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बच गया. अब उस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स के खर्चे करने हैं, और खर्चे करके जो भी पैसे बचेंगे वो उनमें बांट देना है प्रॉफिट. ठीक है? ये प्रॉफिट है, यहां पे प्रॉफिट लिखेंगे जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है,
उस प्रॉफिट में से जो पार्टनर के अपने खर्चे होते हैं, जैसे कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू अ पार्टनर, टू कमीशन टू अ पार्टनर, इस तरह के खर्चे निकालने के बाद जो पैसे बचेंगे वो होगा पार्टनर का प्रॉफिट, जो पार्टनर में उनके एग्रीड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो वो नेट प्रॉफिट कितना है? बाय नेट प्रॉफिट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट है 2 लाख। अब इस 2 लाख में से पार्टनर के जो खर्चे वो कर देते हैं। क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ना ही सैलरी की और ना ही कमीशन की, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सीधा सीधा प्रॉफिट बांट देते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, क्योंकि कोई खर्चा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 2 लाख का प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देंगे। किस किस में बांटना है? ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट and C's capital account. Maximum amount is 2 lakh, right at the bottom, 2 lakh and 2 lakh on both the sides and double underline it. Alright. अब basic questions में क्या करते हैं, 2 लाख को 2:2:1 में बांटेंगे। जो 2 लाख प्रॉफिट है तीनों पार्टनर में बटेगा, तीनों पार्टनर के अपने अपने रेशियो में बढ़ जाएगा ये प्रॉफिट, राइट। लेकिन अगर गारंटी का क्वेश्चन है तो आप ये प्रॉफिट वर्किंग नोट्स में बांटेंगे। बस इसी चीज का ध्यान रखना है, और कोई डिफरेंस नहीं है। जो प्रॉफिट आप उनके रेशियो में बांटते हैं, यहां पर गारंटी वाले क्वेश्चन में आपको वो प्रॉफिट वर्किंग नोट्स में बांटना है, दैट्स इट। मतलब ए, बी और सी कितना प्रॉफिट है? 2 लाख। ए को कितना मिलेगा? 2/5। ए का पार्ट कितना है? 2। टोटल कितना है? 2 + 2 + 1 5। तो ये कितना हुआ? 80,000। ए को मिला 80,000। फिर बी का कितना है? अगेन 2 लाख इंटू 2/5, अगेन 80,000। बी को मिला 80,000। ये वर्किंग नोट्स में होगा सब कुछ, गारंटी के क्वेश्चन में। सी को कितना मिलेगा? 2 लाख इंटू 1/5, दैट इज 40,000। तो सी को मिल रहा है 40,000। अब देखो, सी के पास आया 40,000, सी को गारंटी थी 50,000 की, थी ना? तो सीधा सीधा सी का शेयर बढ़ा दो 10,000 से, क्योंकि जितनी गारंटी दे रखी है उतना तो देना ही पड़ेगा। सी का शेयर सीधा सीधा 10,000 बढ़ा के कितना कर दिया? 50,000। अब ये 10,000 कहां से आए? ये 10,000 ए और बी ने दिए 3:2 में। लिखा था ना कि कोई भी कमी अगर होगी तो उसे ए और बी देंगे 3:2 में। तो यानी ए ने कितना दिया 10,000 में? ए ने दिया 10,000 में, क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा दिया है ना। सी को कितने रुपीज एक्स्ट्रा दिए? 10,000। तो 10,000 में ए ने कितना दिया? 3/5 6,000। और बी ने कितना दिया 10,000 में? 2 टोटल कितना है? 5 4,000। तो ए के शेयर से माइनस करो 6,000 और बी के शेयर से माइनस करो 4,000। ए का शेयर हुआ 74,000, बी का शेयर हुआ 76,000 एंड सी का शेयर हुआ 50,000। अब ये प्रॉफिट है जो हमें यहां लिखना है। ए's कैपिटल अकाउंट इज 74,000, बी's कैपिटल अकाउंट इज 76,000 एंड c's कैपिटल अकाउंट इज गारंटीड 50,000। नाउ दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। लेकिन अगर आप एग्जाम में बस ये बना देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये वाले वर्किंग नोट सिखाना बहुत जरूरी है, तभी मार्क्स मिलेंगे। बस आप जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो रेशियो में, गारंटी वाले क्वेश्चन में, उसे आप वर्किंग नोट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। फिर उनका देखेंगे कितनी डेफिशिएंसी आई, डेफिशिएंसी कौन फुलफिल कर रहा है, और फिर जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आप यहां लिखेंगे। पर ये निकल कर कैसे आया वो नोट्स आपको यहां पे दिखाने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स।
If you will not show the working notes, your marks will be deducted. This is the proper format of doing a question. आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन करना है. यहाँ पे ये लिखेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट्स एंड यहाँ पे रफ वर्क. This is the way you will answer the question in the board exam to get full marks. This is the basic question and very easy method of solving a question. Tomorrow we'll come up with some new difficult questions. Alright? So stay tuned, keep practicing, subscribe the channel, share it with your friends, press the bell icon and get notified. Bye bye.